नमस्कार साथियों। झोला छाप डॉक्टर्स तो हम सब ने सुना ही है, पर आज व्यंग्यात्मक नहीं बल्कि तथ्यात्मक ढंग से झोला छाप इंजीनियर्स की बात बता रहा हूं। ध्यान रहे कि इस वीडियो का मकसद इंजीनियर्स का उपहास करना नहीं, बल्कि उन्हें और उनके जैसे शिक्षितों को जीवन की सच्चाई से अवगत कराना है। तो सुनिए। हुआ ऐसा कि एक युवक जिसने किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वह इंजीनियरिंग पास करने के 1.5 साल बाद अपनी नौकरी के सिलसिले में मुझसे मिला। लड़का सभ्य, सुंदर और सुसंस्कृत है तथा मुझे आज भी उससे पूरी सहानुभूति है। इंजीनियरिंग में कैसा है ये तो पता नहीं, पर लड़का बहुत समर्पित है एक राजनीतिक दल के प्रति। फेसबुक में लगभग रोज ही उसका पोस्ट आते रहता है, छत्तीसगढ़ के कई धुरंधर नेताओं के साथ। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ फ्रेशर्स इंजीनियर्स को कैंपस के थ्रू लिया जाता था, जबकि ये कॉलेज पास आउट कर चुका था। 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी कर चुका था, तो वह संभावना भी खत्म हो चुकी थी। खैर, कुछ महीने पहले वह फिर आकर मिला मुझसे और कहा कि आप सिर्फ इतना बताइए कि किसके फ़ोन करने से मेरी नौकरी किसी अच्छी कंपनी में या आप जहां काम करते थे वहां लग जाएगी। मैंने कहा कि किसी के फ़ोन करने से नहीं लगेगी। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि ऐसा ही होता है। उसने कहा कुछ तो बताइए। तो मैंने कहा बता तो रहा हूं कि किसी नेता के कहने से तो नहीं, पर किसी नेता के भिड़ने से हो सकता है। हाँ, तुम मेरे लिए भिड़ेंगे ना, उसने कहा। तो मैंने पूछा कि कौन भिड़ेगा तुम्हारे लिए। उसने कहा कि मेरे नेता भिड़ेंगे। तो मैंने कहा कि फिर देर किस बात की, भिड़ाओ उन्हें। वो फिर बोला कि मुझे बस उसका नाम और नंबर दें जिसे बोलने से मेरा काम होगा। तो मैंने कहा कि एक बात याद रखना, जो नेता यह बोले कि किसे बोलना है उसका नाम और नंबर दो, तो वो नेता या तो तुम्हारा काम करा नहीं सकता या कराना नहीं चाहता। तब उसने कुछ नामी गिरामी नेताओं का नाम बताते हुए कहा कि मुझे तो ये सब अपने भाई या बच्चा जैसा मानते हैं, पर सभी कहते हैं कि किसे बोलना है उसका नाम और नंबर दो। तो मैंने समझाया उसे कि देखो बेटा, तुम बुरा न मानोगे तो कुछ सच्ची बातें बता रहा हूं। पहला, हर नेता को तुम्हारे जैसे झोला पकड़ने वाले कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत है। कौन नेता चाहेगा कि तुम्हारे जैसा कार्यकर्ता किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करे और उनके लिए बेकार हो जाए। पर यदि तुम्हें उन पर भरोसा है तो लगे रहो, क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा होगा तो वो तुम्हें किसी ऐसे नौकरी में लगा देंगे जिसमें वेतन सरकार से मिलेगी और काम तुम उनके लिए करते रहोगे। दूसरा, जिन नेताओं के तुम नाम लिए हो, उन नेताओं ने अपने बच्चों या भाइयों को सेटल करने के लिए कभी किसी का नाम या फ़ोन नंबर मांगा है क्या? मैंने आगे कहा कि भ्रम में मत रहो और या तो अच्छे से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो या किसी नेता को ऐसा पकड़ो कि वो तुम्हारा काम करा दे। अब ऐसा ही होगा कहते हुए उसने मुझसे विदा लिया। लेकिन कई महीना बीत जाने के बावजूद भी उसकी राजनीतिक गतिविधियां पहले की तरह ही निरंतर जारी है। नौकरी पाने की आशा में इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि कई ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान कई कारणों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी न करके अपने से कम पढ़े लिखे नेताओं का झोला उठाए जा रहे हैं। पर मुझे उम्मीद है कि आप या आपके परिवार के लोग ऐसा नहीं करते होंगे। मुझे सुनने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।